लेवल 2 दिया था नवंबर में, यस सर। आप नहीं क्लियर कर पाए। लिक्विडिटी एंड ऑपरेशन एंड इवन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हुआ था मेरा, उसमें भी कुछ इतना चैलेंजेस नहीं थे, अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था वो भी, बट उसमें भी मेरा क्वार्टर बहुत कम आया था, उस वजह से मेरा ओवरऑल रिजल्ट ही कम आ गया। पास नहीं हुए, क्या चल रहा था वो माइंड में अरे जब सर, वो रिजल्ट आया? और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हार्ट ब्रोकन हुआ था, मतलब कि यार इतना एफर्ट्स पुट किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था। रिजल्ट आने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। तो स्टार्ट कब किया तुम और कैसे तैयार किया आपने आपको कि मैं दूंगा फिर से? ऑपरेशन रेस्ट स्टार्ट करता हूँ, करेक्ट। ज़्यादा चैप्टर है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी गलत था मेरा। जब मई 2025 में रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव आया, यस यस यस। फिर क्या माइंडसेट? मैं अभी जुलाई की बात कर रहा हूँ। क्या करो, मतलब पूरा ब्लाइंड हो गया था, मतलब कुछ फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था मुझे सामने। क्या करूँ अभी, वापस जॉब स्टार्ट करूँ कि वापस एग्जाम ही कर, मतलब एग्जाम दे दूँ। बट जब एग्जाम से निकले इस बार तो कॉन्फिडेंस था, 50-50 था कि अगर ठीक है देखते हैं रिजल्ट क्या है। फाइनली अब जब रिजल्ट आया तो Yes, क्या yes, था? yes, yes. रात को 12:30-1 बजे कुछ तो मैसेजेस देखे थे कि रिजल्ट आज आने वाला है। रात भर सोया ही नहीं था, 3-4 बजे तक मैं जागे, मतलब ऐसे ही, मतलब नींद ही मतलब आ नहीं रही थी कि अभी लगेगा अभी लगेगा। ये पूरे जर्नी में तुम्हारे, तुम क्या टिप देना चाहोगे लोगों को लेवल 2 प्रेप करने के लिए? हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। हाय, दिस इज गणेश नायक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग इंटरव्यू लाया हूं मेरे एक स्टूडेंट के साथ, प्रकाश, जिन्होंने लाइफ में बहुत बार रीस्टार्ट किया है और अपने एफआरएम एग्जाम को क्लियर किया है। उन्होंने अभी लेटेस्ट में एफआरएम लेवल 2 एग्जाम क्लियर किया, बट उनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद अब वो क्लियर हुआ है और अपने वो पूरे एक्सपीरियंस और पूरे लर्निंग को आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो प्रकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ये आपका सेकंड इंटरव्यू है। हमने लेवल 1 के बाद भी एक इंटरव्यू लिया था आपके साथ, राइट? लेवल 1 आपने कब क्लियर किया? मई 2024 में। मई 2024 में, ओके। उसके बाद आपने लेवल 2 दिया था नवंबर में, यस सर। आप नहीं क्लियर कर पाए। नहीं क्लियर पाया। तो उस पूरे जर्नी में जब आपका फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया तो माइंडसेट कैसा था? मतलब रिजल्ट आने के बाद और कैसे अपने आप को वापस अपने एग्जाम के लिए तैयार किया? एक्चुअली माइंडसेट तो बहुत, मतलब पर्सनली मैं तो बहुत कॉम्पिटेंट था, क्योंकि लेवल 1 क्लियर करने के बाद अभी लगा था कि मैं लेवल 2 भी इजीली क्लियर कर सकता हूँ। जून में रिजल्ट आ गया था, देन 29 जुलाई को मैंने डिसाइड किया कि मैं लेवल 2 दे देता हूँ नवंबर 2024 का अटेम्प्ट। बट हार्डली मुझे 3 मंथ्स थे मेरे हाथ में, ठीक है। मैंने आपसे बात किया था कि क्या करूँ, तो आपने बोला ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो आप मतलब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस तुम तभी जॉब नहीं कर रहे थे, नहीं वो बस नहीं टाइम नहीं, था, यस यस यस, राइट? मैंने तब जॉब भी छोड़ दिया था। बोला था फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ और विद इन 3 मंथ्स में मैं क्लियर कर सकता हूँ। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो क्रेडिट मार्केट रिस्क इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, मैंने अच्छे से कर लिया था। पढ़ाई भी कर ली थी, सॉल्विंग भी कर सॉलिड ली भी थी, कर सब लिया कर था, लिया। रिवीजन भी हो गया था अच्छे से उसका। बट थियरी सब्जेक्ट जो थे, लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल रिस्क, उसमें मुझे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले, मतलब टॉपिक वाइज कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, चैलेंजिंग नहीं था, बट वो याद रखने के लिए बहुत सारा मुझे बहुत चैलेंजेस हो गया। मटेरियल था, हाँ, बहुत ओके। मटेरियल था, क्योंकि लेवल 150 ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स है, देन उसके डबल मतलब 103 चैप्टर्स थे लेवल 2 में, तो थोड़ा ज़्यादा ही वास्ट था। सो प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम गया वो 2 सब्जेक्ट, उसमें रिवीजन मेरा कम हुआ था। ओके, जब हम नवंबर यस यस 2024 के यस अटेम्प्ट यस की यस बात यस, कर रहे क्योंकि हैं, टाइम भी थोड़ा कम था मेरे लिए। मार्केट एंड क्रेडिट में मेरा क्वार्टाइल भी, मतलब जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा था। लिक्विडिटी एंड ऑपरेशन एंड इवन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हुआ था मेरा, उसमें भी कुछ इतना चैलेंजेस नहीं थे, अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था वो भी, बट उसमें भी मेरा क्वार्टाइल बहुत कम आया था, उस वजह से मेरा ओवरऑल रिजल्ट ही कम आ गया फिर। लेकिन आपने जब रिजल्ट आया, जनवरी में रिजल्ट आया, नवंबर का, नवंबर 2024 में, पास नहीं हुए, क्या चल रहा था वो माइंड अरे में सर, जब वो रिजल्ट आया? और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हार्ट ब्रोकन हुआ था, मतलब कि यार इतना एफर्ट्स पुट किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था करेक्ट। एंड बहुत ज़्यादा टाइम दिया था मैंने एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सिर्फ रिवीजन अगर छोड़े तो बाकी तो प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम दिया था। रिजल्ट आने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था मैं, मतलब एकदम टेंशन आ गया था, अरे इतना एफर्ट्स पुट किया है, क्योंकि क्या होता है मनी फैक्टर भी बहुत बड़ा उसमें है, क्योंकि करेक्ट। इतना बड़ा फीस दे रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा टेंशन तो आ गया था। इतना एफर्ट्स पुट करने के बाद आप एग्जाम क्लियर कर नहीं पाए, हार्ड फिर ब्रोकन तो। कैसे रीस्टार्ट किया? फिर मई में एग्जाम दिया आपने? फिर रिजल्ट आने के बाद वापस फिर से एक बार आपसे बात भी हुई थी मेरी। करेक्ट। मैंने घर वालों से भी मतलब डिस्कशन किया, तो बोले काम कर, इतना एक अटेम्प्ट दे दे तो तेरा निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने देखा है मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क के लिए बहुत डर जाते हैं, पैनिक हो टफ जाते हैं लगता उसमें। हाँ, है टफ उनको। लगता है वो सब्जेक्ट, मुझे कभी लगा ही नहीं है वो सब्जेक्ट में, मार्केट में भी क्रेडिट में भी। अभी भी मेरे अच्छी क्वार्टर आए थे। थेरोटिकल सब्जेक्ट है ना, जो थ्योरी सब्जेक्ट, वहाँ पे तुम बहुत बहुत ज़्यादा ही बट मतलब। जब मई 2025 के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे जैसा तो स्टार्ट कब किया तुम और कैसे तैयार किया अपने आप को कि मैं दूंगा फिर से?
अगेन मैंने वो स्टार्ट किया था मिड ऑफ जान में किया था, ऑपरेशन रिस्क स्टार्ट किया लास्ट टाइम, मतलब जब नवंबर का अटेम्प्ट दिया था तो मेरे पास क्वार्टाइल भी कम आया था, तो मैंने मुझे सोचा कि ऑपरेशन रिस्क स्टार्ट करता हूँ, करेक्ट। ज़्यादा चैप्टर है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देन अगेन लिक्विडिटी मैंने स्टार्ट किया, बट एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी गलत था मेरा, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट इसकी वजह से थोड़ा वो लास्ट में अगर मैं एंड में कर देता था ना तो मेरे लिए बेटर हो जाता था। मैंने कुछ स्टार्ट में ही किया था, तो बहुत ज्यादा टाइम चला गया। हाँ टाइम बहुत ज़्यादा चला गया उसमें। देन अगेन मैंने क्रेडिट मार्केट एंड उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किया मैंने, मार्केट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इवन तो मुझे उसमें से अच्छे सब कंसेप्ट भी याद थे, होल्ड भी अच्छा था, मेरा स्कोर भी अच्छा आ रहा था, जो सेक्शनल टेस्ट है सब, तभी मैंने बार उनको ही रिवाइज कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि मैंने ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी में बहुत टाइम कम दिया है। स्टार्टेड विद ऑपरेशन लिक्विडिटी Yes, yes, उसमें, yes, yes, क्योंकि yes, तुम्हारा yes. पहले वीक था। यस 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 तो और लास्ट में आते आते तुमने मार्केट और क्रेडिट पे ज्यादा ध्यान यस दिया, यस तो यस वो यस पूरा मिस हो गया जो। वापस जो पढ़ा था पहले पढ़ा था वो वापस वो ओके। लिक्विडिटी रिस्क में 19 चैप्टर, उसमें से हार्डली 14 या 15 चैप्टर्स अच्छे से किए थे, 5-6 चैप्टर तो पूरे स्किप कर दिए थे मैंने। कुछ बंदे ने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसा करो आप, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो उसके इसमें मेरे 4-5 चैप्टर भी छूट गए थे, तो वो भी एक फैक्टर हुआ था कि बाद में इस बार मुझे तुमने क्वेश्चन बैंक भी पूरा वापस किया था। वापस किया था सर, क्वेश्चन बैंक भी दे दिया था मैंने। फिर जब मई 2025 में रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव आया, यस यस यस। फिर क्या माइंडसेट? मैं अभी जुलाई की बात कर रहा हूँ। फिर तो एकदम ही ज़्यादा, मतलब एकदम क्या करो, मतलब पूरा ब्लाइंड हो गया था, मतलब कुछ फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था मुझे सामने, क्या करूँ अभी, वापस जॉब स्टार्ट करूँ कि वापस एग्जाम ही कर, मतलब एग्जाम दे दूँ, उसका ही प्रिपरेशन वापस कर दो। ऑप्शन तो थे मेरे पास, जॉब के लिए भी स्टार्ट किया था, या थोड़ा इंटरव्यूज भी 1-2 दे रहा था मैं, ये एक बार दे देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है Okay. इसमें, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अपना जॉब चालू कर देगा वापस। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक फिर है, से रीस्टार्ट। फिर से रिस्टार्ट कर दिया, फिर से ओके। थर्ड लेवल, थर्ड टाइम। और अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपने, आप बिफोर द इंटरव्यू बता रहे थे कि आपके हमारे दूसरे क्लास के एक स्टूडेंट ने आपको 12th फेल का हाँ यस यस मूवी यस देखने बोला था। हाँ यस। एक्चुअली मैंने उससे बात किया था, अरे अरे इस सेकंड टाइम भी नहीं हुआ है वगैरह, तो उसने मुझे बोला था कि भाई तो जो 12th फेल का है ना, उसमें वो फिर वो बहुत सारा मेंशन किया था उसने, तू देख ले एक बार, वापस देख लिया, थोड़ा मोटिवेशन मिला उधर से भी, और स्टार्ट किया। मतलब ऐसा मोटिवेशन है, मेरे मोटिवेशन तो मूवी देख के थोड़ा क्या 24-48 आवर्स के लिए होता है वो, बट उसके बाद तो फिर आपका डिसिप्लिन ही है, आप कितना कैसे प्रिपेयर करते हो, कंसिस्टेंसी इस कैसे बार करते हो। क्या चेंजेस किए इस तुमने? बार चेंजेस क्या किया सर मैंने, मेरा वीक पॉइंट थे उस पर ज़्यादा काम किया। सेकंड, सॉल्विंग बहुत ज़्यादा किया था मैंने, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस बैंक भी किए थे मैंने, सेक्शनल किए थे, चैप्टर वाइज किए थे, देन गार्ड के भी 2 मॉक थे, वो भी Correct. अच्छे से किए थे मैंने, एनालिसिस भी प्रॉपर हुआ था इस टाइम, तो इस टाइम कॉन्फिडेंट था मैं इस निकल बार जाऊंगा। गार्ग के मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा था? एक में 48 आया था एंड एक में 52 आया था। आउट ऑफ 80, 48 एंड 52। 52। पहले में उतना ही आ रहा था? एक्चुअली सर पहले में भी 46 उसी रेंज में था मेरा, 45-50 के इन बिटवीन ही था, मतलब सर स्कोर ओके। स्टार्टिंग में और भी। इस बार जब आप नवंबर में एग्जाम देने गए, यस सर। तो एंटर जब किया और जब आप एग्जाम देने वाले थे, हाँ कुछ था, फियर था? बहुत फेयर था, क्योंकि क्या था, ऑलरेडी 2 सेटबैक थे मेरे पास, कि 2 बार इतना अच्छा प्रिपरेशन होने के बाद भी, इतना एफर्ट्स पुट करने के बाद दोनों बार भी नहीं हुआ था, तो इसी बार भी थोड़ा पैनिक था, बट एक था कि नहीं करना है इस टाइम, कुछ भी करके मतलब निकलना ही है इस टाइम। अच्छा और हुआ एग्जाम कैसा गया, मतलब जो भी इस बार का सर नवंबर अटेम्प्ट एग्जाम था? का अगर मतलब 80 क्वेश्चन थे, उसमें से ऑलमोस्ट 15-20 न्यूमेरिकल आए थे मुझे, इजी थे वो? ईजी थे, न्यूमेरिकल ईजी थे, डोएबल थे, मतलब मैनेज कर सकते थे आप, 2-4 अगर न्यूमेरिकल छोड़ दिया ना, बाकी तो सभी न्यूमेरिकल आपके अच्छे थे, डायरेक्टली आप मतलब सिर्फ फार्मूला एंड वैल्यूज पुट करके आप निकल सकते थे। थियरी में थोड़ा सा, मतलब अगर देखो ना आप, तो कुछ क्वेश्चन मार्केट, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी मिक्स करके, कुछ 2-3 सब्जेक्ट मिक्स करके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपके, एंड विंगेट फॉर्म में थे, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो उसमें थोड़ा टाइम जा रहा था। अगेन इस टाइम भी मुझे ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी में थोड़ा चैलेंजेस थे, मतलब अभी भी आए थे, मतलब जब ड्यूरिंग द एग्जाम, करेक्ट। बट मैंने होगा कर लिया, मतलब सर वो भी। ओके। और जब पढ़ रहे थे, प्रेप कर रहे थे, तुमने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया था? मार्केट एंड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, वो तीनों भी मैंने स्टार्टिंग में मतलब क्लियर कर दिए थे। करेक्ट। फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी के लिए डिवोट किया, फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर बाद में, तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसमें थोड़ा क्वार्टाइल अच्छा, बट निकल गया वो। बट जब एग्जाम से निकले इस बार, तो कॉन्फिडेंस था? 50-50 था कि अगर ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या है। फाइनली अब जब रिजल्ट आया तो यस क्या यस था? यस। रात को 12:30-1 बजे कुछ तो मैसेजेस देखे थे कि रिजल्ट आज आने वाला है, रात भर सोया ही नहीं था, 3-4 बजे तक मैं जागे, मतलब ऐसे ही, मतलब नींद ही मतलब आ नहीं रही थी कि अभी लगेगा अभी लगेगा, बट नहीं आया। सुबह मैंने 7-8 बजे कुछ तो रिजल्ट देख लिया मेरा, तो पास था, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया फिर, मतलब ऐसे एकदम अच्छा हुआ, बट सर। ओके। और ये पूरे जर्नी में तुम्हारे, तुम क्या टिप देना चाहोगे लोगों को लेवल 2 प्रेप करने के लिए?
कंप्लीट योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एंड डू एज मच एज पॉसिबल रिविजन। सो जितना ज़्यादा रिविजन कर सकते हो उतना रिविजन ज़्यादा करो सर। मार्केट एंड क्रेडिट में ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट वो मैनेज हो सकता है। लेकिन थियरी सब्जेक्ट जो है ना, जो ऑपरेशनल एंड लिक्विडिटी वाले, जो इवन इन्वेस्टमेंट भी, थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपको नोट्स भी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं उसमें, फिर वो नोट्स से भी कर रहे। तो थोड़ा ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो तो अच्छा हो जाएगा। गार्प का जो सेकंड मॉक था मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल डे पे जो एग्जाम था उससे। सो ओके हाँ, तो प्रॉपर अगर रिवाइज भी कर, जो 2 मॉक दिए हैं ना, वो प्रॉपर प्रॉपर रिवाइज करना चाहिए मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट से। सो बेनिफिट रहेगा आपके लिए होम एक्चुअल एग्जाम के दिन। ओके वंडरफुल। सो आई थिंक सो ये कॉन्वर्सेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, बिकॉज ये एग्जाम टफ है, इस एग्जाम में हर कोई पास नहीं हो सकता है। एक्चुअली सर, तो इन प्रकाश की जर्नी लोगों को गाइड करेगी कि कैसे रिस्टार्ट करना चाहिए, कैसे फिर से पढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है और एग्जाम को क्लियर करना है। सो अगेन प्रकाश, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस, एंड वंडरफुल, थैंक यू।